हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी हब। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम का जो बचा हुआ है, बस उसी को हम इस अपने सेशन में ख़त्म करेंगे और फिर इसके बाद में इसके जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर से उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चलिए ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे मित्रों, आपसे पुनः एक बार कहना है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरे पढ़ाने के पैटर्न से यदि संतुष्ट हैं तो आप अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ठीक है, आज के सेशन में हम देखते हैं कि पिछले सेशन में हमने जहाँ से समाप्त किया था वो था ये 14/4 में शेषफल क्या मिला था? 2। ये मिला था शेषफल। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 7/2 कर लेंगे तो शेषफल आपको क्या मिलेगा? 1, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन को बेस मान के ये मेरा शेषफल 2, एक क्या है? गलत है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 35/15 का शेषफल ज्ञात कीजिए तो इसका शेषफल निकल के आना चाहिए 5। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं 5×15 तो शेषफल क्या निकल के आएगा? वही 1। तो शेषफल सिंप्लीफाई करने के बाद जो शेषफल निकलता है, जिस नंबर से हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं उस नंबर से शेषफल में गुणा कर देंगे। 5 से मैंने डिवाइड किया था, 5 से यहाँ गुणा कर देंगे। ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये हमारा रिमाइंडर होगा। जैसे इसमें देखिए 2 2 से मैंने 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब यहाँ मुझे रिमाइंडर 1 मिला। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा ये मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जब कभी भी सिंप्लीफाई करते हैं किसी नंबर से तो शेषफल ज्ञात करने के लिए प्राप्त शेषफल में हम उसी नंबर से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए आप कि 35/10 ले लिए आप। अब इसका शेषफल अगर निकालेंगे तो निकल के आएगा 5। अगर इसे सिंप्लीफाई कर लिए तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7/2 और यहाँ से शेषफल क्या निकल के आया? 1। लेकिन ये शेषफल नहीं हुआ। जिस भी डिजिट से, यानी 5 से मैंने अगर सिंप्लीफाई करते समय 5 का यूज करके इसे डिवाइड किया है तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे। ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये हमारा फाइनली रिमाइंडर निकल के आएगा। ठीक, चलो ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का अभी आगे के क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोई संख्या है x। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान दीजिए। कोई संख्या है x, अगर हम इसमें m से भाग देते हैं और रिमाइंडर अगर मुझे r मिलता है तो अगर इस संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए x² और उसी डिवाइजर से इसमें डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? r²। इस संख्या का हम क्यूब कर दें और उसी डिवाइजर से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा? r³। अगर कोई संख्या है x, m से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर अगर मुझे r मिल रहा है तो इसी संख्या का अगर हम स्क्वायर कर दें और उसी डिवाइजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मुझे r² मिलेगा। अगर इसी संख्या का क्यूब कर दें, उसी डिवाइजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मुझे उसका क्यूब मिलेगा, यानी r³ मिलेगा। अब ये चीज़ें मैंने आपको लिख दी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा भी देता हूँ। मान लीजिए मैंने संख्या ले लिया 7, 5 से डिवाइड किया, इसमें रिमाइंडर आपको क्या मिला? 2। 7 का स्क्वायर कर दिए 49 हो गया। 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर में क्या मिला? 4। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ संख्या 7 का जब मैंने स्क्वायर किया तो रिमाइंडर मुझे 2 का स्क्वायर मिल गया। ठीक,
ऐसे ही आप तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर कोई संख्या x है, उसमें मैंने किसी डिवाइजर से डिवाइड किया, जैसे मान ली मैंने संख्या लिया 7, उसे 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला, 2 मिला। अगर उसी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, x स्क्वायर कर दिया मैंने, यानी 7 स्क्वायर कर दिया मैंने, अगर और डिवीजर क्या है, सेम है, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, डिवीजर सेम होने की वजह से हमको रिमाइंडर r स्क्वायर मिलना चाहिए, तो रिमाइंडर यहाँ 4 मिला जो कि 2 का स्क्वायर है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आगे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना जरूरी था। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी देखें, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको उसको भी समझाता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है x+1, मान लीजिए कोई संख्या है x+a, और अगर इसमें x से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, a निकल के आएगा। अगर कोई संख्या हो x+a का होल स्क्वायर, इसमें x से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर निकल के आएगा। कैसे, देख लेते हैं हम इसे। इसको जब खोलेंगे तो x स्क्वायर हो गया प्लस 2ax हो गया, ओके, प्लस a स्क्वायर हो गया अपान x। जहाँ जहाँ x है वो x से डिवाइड हो ही जाएगा, तो वहाँ रिमाइंडर 0 मिलना है, और a x से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर। ठीक, अगर ऐसे x³ कर दिया जाए, x+a का होल क्यूब अपान x, तो अब ऊपर a मिला, स्क्वायर करने पर स्क्वायर मिला, तो क्यूब करने पर क्यूब मिलेगा। तो अगर यहाँ x+a के पावर n कर दिया जाए और x से डिवाइड किया जाए तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, a के पावर n मिलेगा। n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 ... जो भी आप संख्या ले लें। ठीक, चलिए इस पे हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसे समझाते हैं, जैसे x+a अपान x इक्वल टू a कैसे बनेगा, कैसे बचेगा। जैसे देखिए x का मान अगर मैं 6 लेता हूँ प्लस 1 लेता हूँ, 6 से भाग करूँ तो आपको रिमाइंडर 1 ही तो मिलेगा। 7 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो x+a अपान x बराबर जो भी रिमाइंडर मिला, यानी a का जो वैल्यू है, a यहाँ पे क्या है, 1 है, और x क्या है, 6 है, a क्या है, 1 है, तो रिमाइंडर आपको 1 मिला, यानी a की जो वैल्यू है वही हमको रिमाइंडर यहाँ मिल गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को अगर समझें, x+a का होल स्क्वायर, तो इसी को अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, सिर्फ यही 6+1 का होल स्क्वायर अपान 6 कर दें तो आप क्या पाएंगे, 36 + 12 + 1 का स्क्वायर अपान 6। 36 कट गया 6 से, यहाँ भी रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, 12 पर भी 0 मिलेगा, और रिमाइंडर 1 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, यानी a स्क्वायर रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 27 के पावर 35 अपान 26 का रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। ठीक, 27 के पावर 35 अपान 26 का रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 26 + 1 लिख सकते हैं ना। 26 + 1 सब 1 अपान 26 हो गया। अब यहाँ x का मान 26, a का मान 1, यहाँ a का मान क्या है, 1, पावर में 35 है, तो आप जानते हैं कि जो भी a के स्थान पे होता है रिमाइंडर उसके पावर पे ही लग के मिल जाता है, यानी कि 1 के पावर 35 है, इसका रिमाइंडर हो गया, और 1 के पावर 35 का मतलब 1 हो गया। और कोई एग्जाम्पल आप देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 38 के पावर 276 बटे 37। अगर आपसे पूछा जाए इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप वेरी सिंपल वही कर लेंगे, 37 + 1 के पावर 276 बटे 37, मतलब 1 के पावर 276 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और 1 के पावर कितना भी कर दिया जाए रिमाइंडर 1 ही मिलना है, यानी आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 1। ठीक,
एक नया एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5 के पावर 6 के पावर 7 के पावर 8 के पावर 9 अपान 6। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका रिमाइंडर क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे? चलिए 4 के पावर 2 मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी लगाने को तो मैं अभी बता देता हूँ कि अगर 4 के पावर कितना भी हो 6 से डिवाइड करना हो तो शेषफल 4 ही मिलता है। लेकिन समझे मिलता कैसे है। 4 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 16 बटे 6 पावर 3 पावर 4 पावर 5 कुछ भी करते जाइए आप, तो यहाँ निकल के आ गया 4। अब 4 के पावर 3 कर लें तो क्या हो गया? 64 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? 4। 4 के पावर 4 कर लें, 4 के पावर 4 का मतलब 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 1 25, और यहाँ क्या है 6। अगर आप इसे भाग करेंगे तो 6 चौक 24 1 25, 6 दूना 12 4 16, यहाँ भी रिमाइंडर क्या निकल के आया? 4। तो आप ये देख रहे हैं कि 4 की पावर कुछ भी हो और अगर उसे हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही निकल के आता है। ठीक, 4 के पावर 10,000 15 20 50 1000 भी होगा, अगर हम उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? 4 ही निकल के आएगा। अब इस पर एक सवाल करते हैं, देखिए कैसे। जैसे अगर लिख लिया जाए 10 अपान 6 और 10 के पावर 5080। अब इसका अगर आपको रिमाइंडर ज्ञात करना हो, 10 के पावर 5080 का रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो आप कैसे निकालेंगे? अभी आपने पढ़ा कि इसको हम तोड़ लेंगे 6 + 4 में, अपान 6 कर देंगे। तो अब यहाँ 4 के पावर 5080 हो जाएगा, और 4 के पावर कुछ भी हो और अगर 6 से डिवाइड करना हो तो शेषफल हमको क्या मिलता है? 4 ही मिलता है। वो मैंने अभी आपको सिद्ध करके दिखा दिया था। चलिए ठीक है, अब हम एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 68 के पावर 365 अपान 67। ठीक, तो 68 के पावर 365 अपान 67। अभी तक आपने क्या किया कि +1 किया, अब आप यहाँ क्या करेंगे? -1 करेंगे। 67 - 1 के पावर 365 अपान 67। अब यहाँ से 67 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आपको क्या मिला? -1 के पावर 365। अब आप जानते हैं कि -1 के पावर यदि एक इवन नंबर होगा तो उसकी वैल्यू 1 निकल के आएगी, और अगर -1 के पावर कोई ऑड नंबर होगा तो उसकी वैल्यू ऑड में ही निकल के आएगी, यानी माइनस में निकल के आएगी। तो इसकी वैल्यू -1 निकल के आएगी। और आपको मैंने कल ही बताया था अपने लेक्चर में कि रिमाइंडर कभी माइनस में होगा नहीं, फाइनली हम उसे माइनस में नहीं लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था जिस डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर में उसको जोड़ देते हैं, और इसमें हम रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो रिमाइंडर में हम डिवीजर को यानी 67 को ऐड कर देंगे तो हमको आंसर जो मिल जाएगा वो क्या मिल के आएगा? 66। तो ऐसे क्वेश्चन 68 के पावर 365 को अगर हम 67 से भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 66 यानी 66 निकल के आएगा। चलिए ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 67 के पावर में 67 + 67, 67 के पावर 67 + 67। कहते हैं कि इसको अगर 68 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? ठीक, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 67 के पावर 67 + 67। समझने के लिए आप अलग अलग कर लीजिए इसे।
इसको लिख सकते हैं 68 माइनस 1 के पावर 67 अपान 68, ठीक। और इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस लगा लीजिए 68 माइनस 1 के पावर, मतलब 68 माइनस 1 अपान 68। अब यहाँ से आप -1 के पावर क्या पा गए, 67 पा गए, और प्लस -1 यहाँ बचा रिमाइंडर, -1 पा गए। -1 के पावर 67 अपान 68 लिखते रहिए। -1 के पावर 67 मतलब -1 ही निकल के आएगा, और -1 जुड़ गया, -2 हो गया। चूँकि रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं, इसमें प्लस 68 जोड़ देंगे और हमको क्या निकल के आएगा, 66। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए हम बताते हैं आपको कि कोई संख्या हो और उसके लास्ट का, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि उसके लास्ट का मुझे अगर 2 डिजिट निकालना हो, उसी पर बेस्ड एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 13,018 गुणे 310 गुणे 490 गुणे 715। अगर इसमें 100 से भाग किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे अगर इसे, तो चूंकि लास्ट में 18 है तो इसका शेषफल क्या निकल के आएगा, 18। और इसमें क्या शेषफल निकल के आएगा, 10। इसमें क्या शेषफल निकल के आएगा, -10। चूँकि यहाँ पे करीब में 500 है और 500 में से 490 घटाएंगे तो -10 निकल के आएगा, और यहाँ क्या निकल के आएगा, 15। चूँकि सब जगह गुणा है तो हम इसके क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 10 में 100, इस 100 से ये 100 तो डिवाइड हो गया, ठीक। अब 18 गुणे 15 कर लेंगे, बटे 100 कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया है कि इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 विषयम 100, 5 तिहाई 15, ठीक। अब मैं आप लोग 5 से इसे सिंप्लीफाई किए हैं तो 18 तिहाई 54, 54 बटा 20, ठीक। 54 बटा 20 में जब करेंगे तो 14 मिला मुझे रिमाइंडर। चूँकि हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करके इसे सिंप्लीफाई किया था, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ऐसे इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब मैं आप लोगों को PDF बना के अपने फेसबुक ID यानी आनंद हिस्ट्री ऐप पे डाल दूंगा, और उससे जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसे कराना चाहिए वाइट बोर्ड पे, मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। बाकी चीज़ें आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से, इस पूरे नंबर सिस्टम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से, या व्हाट्सएप नंबर 8601185021 8601185021 पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको दूसरे दिन वाले लेक्चर में दे दिया जाएगा। आज सेशन को हम यहीं समाप्त करते हुए नंबर सिस्टम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन कल के सेशन से स्टार्ट करेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक बात कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को कभी बंद मत करिएगा। आप पेपर के उन खबरों पर मत जाइएगा कि अब वैकेंसी 1 साल तक नहीं आनी है। सीखना या अध्ययन करना एक सतत, एक कंटिन्यू वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको लगातार पूरी लाइफ सीखते ही रहना है, तो इसलिए आप लोग अपना अध्ययन हमेशा स्टार्ट रखिएगा। समाचार पत्रों के खबर पे जाके नर्वस मत होइएगा। वैकेंसी जब भी आएगी, तैयारी अच्छी रहेगी तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सेलेक्ट होने की एक संभावना जो है, सिलेक्शन पाने की या सेलेक्ट होने की एक संभावना जो है वो ज़्यादा ही रहेगी अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं। कल आप लोगों को संविधान का जो 2 लेक्चर हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा है, कल उसके आगे हमारे सर मनीष शुक्ला सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, और आप लोग उनके द्वारा पढ़ाए गए जितने भी वीडियो इस पे अपलोड किया जाएगा चैनल पे, उसे आप ध्यान से देखें। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में, चाहे वो UP PCS प्री हो या उत्तर प्रदेश RO हो या हाई कोर्ट RO हो, कोई भी जो प्री एग्ज़ाम होगा, वनडे एग्ज़ाम्स मीन्स
जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होंगे, वनडे एग्ज़ाम्स वो एग्ज़ाम जो एक दिन में हो जाए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होंगे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या एक सब्जेक्ट लेके वो चल रहे हैं संविधान, वो आपको पढ़ाएंगे। आप लोगों से मेरा एक निवेदन भी है कि आप जो भी पढ़ें उसको नोट डाउन करते रहें, एक नोट्स बनाते रहें, ताकि फ्यूचर में जब कभी आपको किसी टॉपिक को लेके कन्फ्यूजन हो तो आप अपने नोटबुक को खोलें और उसमें देख के अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लें। और इतिहास का क्लास अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नहीं चल पाया है, दरअसल लॉकडाउन के चलते आवागमन बाधित है। जिन सर को यहाँ आना था वो सर अभी आ नहीं पाए। और रही बात ज्योग्राफी की, जो मुझे खुद पढ़ाना था, तो लॉकडाउन में हम लोगों की जो एक ड्यूटी है, कोरोना महामारी के खिलाफ हम लोग जो जंग लड़ रहे हैं, उस वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। बस जैसे ही समय मिलेगा हम ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। और रीजनिंग आप लोगों का क्लास रीजनिंग का आप चलेगा, और हमारी टीम के एक आनंद सर हैं, वो आप लोग को रीजनिंग पढ़ाएंगे बहुत ही जल्द, उसका अभी वीडियो अपलोड होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप दूसरों तक भी मेरा ये चैनल पहुंचाएं और मेरा सहयोग करें। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ, सिंप्लीफिकेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।